तो आज मुझे जाना है पार्टी में। मुझे पहले से पता नहीं था कि मुझे पार्टी में जाना है। और देखिए मैं अभी जस्ट हेयर वॉश करके आ रही हूँ। मेरे बाल बिल्कुल गीले हैं, अच्छे से सूखे नहीं हैं, 70% ही सूखे हैं। और देखिए मेरे कितने ज़्यादा ग्रे हेयर हैं। तो जल्दी मैं हेयर कलर लगाना तो नहीं चाहती कोई सा भी, लेकिन आज मजबूरी में मुझे लगाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसे बालों को लेके पार्टी में बिल्कुल नहीं जा सकती। तो मैं आज इंस्टेंट हेयर कलर लगाने वाली हूँ, जो है स्ट्रिक्स का हेयर कलर। तो स्ट्रिक्स का ब्राउन कलर हमने लिया हुआ है। तो इसको इसमें लिखा गया है कि ये 5 मिनट में बालों को कलर कर देता है। और ये शैम्पू हेयर कलर है, अमोनिया फ्री है। और ये 25 रुपये का पैक था, जो अभी 20 रुपये में ही मिल रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, जैसे इसमें 2 हैंड ग्लव्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप इसको चाहे तो शैम्पू की तरह से अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शैम्पू की जैसे अगर आप बालों में अप्लाई करते हैं तो उतना ज़्यादा रुकता नहीं है, बालों में टिकता नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो अगर आप नॉर्मल हेयर कलर के जैसे अगर इसको भी आप अप्लाई करते हैं अपने बालों में और इसको लगा के आधे घंटे तक छोड़ देते हैं तो ये ज़्यादा देर तक टिकता है बालों में। तो मैं जल्दी इसको नहीं लगाती क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये अमोनिया फ्री तो है, लेकिन मैंने अपने बालों में ट्राई किया, मम्मी और अपनी आंटी के बालों में ट्राई किया हुआ है। सबके बाल इसको लगाने के बाद कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन बाद में क्या होता है कि छोटे छोटे बाल बचते हैं और बड़े बाल सारे टूट जाते हैं। तो इसको मैं जल्दी लगाना नहीं चाहती, लेकिन आज मजबूरी में मैं इसे लगा रही हूँ। तो ये स्ट्रिक्स का हेयर कलर है, शैम्पू हेयर कलर है। ये डार्क ब्राउन है, शेड नंबर 3 है इसका। और ये 4 कलर में आता है, डार्क ब्राउन, बरगंडी, ब्लैक एंड रेड कलर में आता है। ये लिखा है 2x साइन के साथ है ये। और ये बहुत बढ़िया कवरेज देता है और अमोनिया फ्री है ये। और इसकी प्राइस है 20 रुपीज़ की प्राइस है। इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो पेस्ट टेस्ट ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि सबके बालों में सूट नहीं करता है, क्योंकि सबका स्कैल्प टाइप अलग अलग होता है। तो मैंने इसमें सारे शैम्पू वगैरह निकाल लिए हैं। तो मैंने पहले ही आपको निकाल के दिखा दिया, फिर अभी मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ कि 2 हैंड ग्लव्स ये देते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी बात है, जिससे आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। तो हैंड ग्लव्स का यूज़ करके आप अपने बालों में हेयर कलर लगा सकते हैं। आपको अलग से हैंड ग्लव्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। 20 रुपये में ये देते तो हैं अच्छी चीज़ें, लेकिन मेरी मानिए जल्दी आप ये सारे हेयर कलर मार्केट बेस्ड जितने भी होते हैं उसको अपने बालों पे अप्लाई ना किया करिए। ये सब जितने भी मार्केट में हेयर कलर आते हैं ये सब बालों को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। हो सके तो आप हिना पाउडर यूज़ करिए, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं हो सकता है तो आप मेहंदी का पत्ता अगर आपके आसपास कहीं है उसको अप्लाई करिए। ये सब नेचुरल वाली चीज़ें हैं जो आपके बालों को बहुत ही बेहतर रखती हैं। आप इंडिगो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मत यूज़ किया करिए। नेचुरल हिना यूज़ करिए या तो मेहंदी का पत्ता, ये सब अगर बहुत ज़रूरी है तभी यूज़ किया करिए। वैसे मैं भी जल्दी नहीं करती, बीच में मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती थी, फिर मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा था। हेयर फॉल इन द सेंस ये जड़ से नहीं पूरा जाता है, रूट्स के पास लगभग 1 इंच का बाल बचता है, बाकी टूट जाता है। ये तो बहुत बुरा दिखता है। वो मैंने कई लोगों में ट्राई किया, अपने घर में किसी को सूट नहीं करता। जितने भी लिक्विड बेस्ड आते हैं सारे के सारे, तो इसके ये 4 शेड हैं जिसको मैंने पहले ही बताया। और ये सारे कलर आपको जो भी कलर चाहिए वो आप ले सकते हैं। अगर आपके बाल पूरे नहीं पके हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पूरे ब्लैक वाले कलर बिल्कुल मत लीजिए। आप डार्क ब्राउन ले सकते हैं, बरगंडी कलर ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि नेचुरल कलर आता है और बहुत ज़्यादा काला काला सा नहीं दिखता है। अगर आपने ब्लैक कलर ले लिया है तो बहुत ज़्यादा काला दिखता है। और हाँ, ये मेल फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं, सबके लिए होता है। एक ही वेरिएंट आता है, 4 वेरिएंट आते हैं और आप कोई सा वेरिएंट लेकर अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इससे पहले मैंने पत्ते वाली मेहंदी लगाई हुई है, इसका देखिए रेड कलर थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो मैं ऐसे ही हाथ से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश के यूज़ से भी अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऐसे कर लेती हूँ, फिर जो थोड़े बहुत छूट जाते हैं उनको मैं ब्रश की हेल्प से भी करती हूँ। अगर आपके साथ कोई और है आपका हेल्प कर सकता है आपके बालों में लगाने के लिए, तो आप अच्छे से अपने बालों में लगवा सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लीजिए और लगा के इसको आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। यकीन मानिए ये कलर तो बहुत बढ़िया देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाद में जो हार्म करता है। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर बहुत अर्जेंसी ना हो तो आप अपने बालों में कोई सा भी हेयर कलर मत लगाइए, नेचुरल ही ना लगाइए। और ये पत्ते वाली मेहंदी लगाइए, पेड़ पत्ते पौधे लगा लीजिए आप उसके वाले मेहंदी वाले, वो बहुत अच्छे होते हैं। मार्केट में जितने भी लिक्विड बेस्ड आते हैं सारे के सारे बहुत हार्मफुल होते हैं, आंखों में तो नुकसान पहुंचाते ही है, लेकिन फैशन का ज़माना है। इसमें दिया है कि आलमंड और किसी एक और चीज़ से मिलकर बना हुआ, मैं पढ़ नहीं पाई, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारा डिटेल देख लीजिएगा और इसी तरीके से अपने बालों में आप अप्लाई कर लीजिएगा। और मेरी मानिए तो रेगुलर बेसिस पे अगर आपको अपने बालों में हेयर कलर करना है, भाई जिसके भी हेयर वाइट हो गए हैं उन्हें बहुत ज़रूरी होता है कि वो हेयर कलर करें।
अगर आपको रेगुलर बेसिस पे ये सब यूज़ करना है तो इनको ना यूज़ करके आप मेरी माने तो आप नेचुरल हिना यूज़ करें या फिर पत्ते वाली मेहंदी यूज़ करें। दोनों में से आपके पास जो भी अवेलेबल हो। सबके पास पत्ते वाली मेहंदी अवेलेबल नहीं होती है, तो आप नेचुरल हिना यूज़ करिए। जो बहुत सारी मार्केट में आते हैं अच्छे अच्छे हिना, उसको आप यूज़ करिए। मेहंदी बेस जो भी आते हैं उसको अपने बालों में लगाइए, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। ठीक है, वो उतना बेहतर कलर नहीं देते हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया होता है। ये दिखा है नो ग्रे इन जस्ट 5 मिनट, तो ये 5 मिनट की गारंटी देते हैं कि 5 मिनट बाल बहुत बढ़िया काले हो जाते हैं। लेकिन 5 मिनट लगा के रखिए। अगर 5 मिनट में आप धुल लेते हैं बाल तो उतने जल्दी छूट भी जाता है हेयर वॉश के साथ साथ। मैंने ट्राई किया हुआ है, तो मैं इसी तरीके से अप्लाई करती हूँ जब भी मुझे लगाना होता है। तो मैंने पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लिया है और इसको मैं बन बना के छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, जैसा कि आपके पास टाइम हो, लेकिन आधे घंटे से कम बिल्कुल मत रखिए। आधे घंटे में बहुत बढ़िया कलर ये आ जाता है बालों में। तो बस मैं क्लचर लगा के आधे घंटे तक छोड़ दूँगी। और मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है इसको ज़्यादा देर तक रखने के लिए, क्योंकि मुझे पार्टी में जाने के लिए लेट हो रहा है और मैं झटपट ये सारा काम कर रही हूँ। तो देखिए हाथ सेफ है, ये पहले ही थोड़ा लग गया था जब मैं काट रही थी उसको। तो मैंने पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। तो मैंने देखिए नॉर्मल वाटर से अच्छे से वॉश कर लिया और हेयर वॉश करने के बाद ही इसको अप्लाई करिए। तो देखिए कलर बहुत बढ़िया आया है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे बाल टूटेंगे ज़रूर, लेकिन मैंने अपने रिस्क पे इसको लगा लिया है। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू, हॉनेस्ट रिव्यू? अगर आपको ये रिव्यू थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं अच्छे अच्छे ऐसे रिव्यू वीडियो लाती रहूँ। मैंने पहले भी इसके रिव्यू वीडियोस बना चुके हैं। मुझे इससे पहले उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, जैसे मुझे नॉलेज मिलता जा रहा है मैं आपको अपने नॉलेज शेयर करते जा रही हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितने भी लिक्विड बेस्ड आते हैं, किसी भी ब्रांड का हो, गार्नियर हो, स्ट्रिक्स हो या फिर जिस भी ब्रांड का हो, सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। बाद में उनसे बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।